हेलो बच्चों, इस जीरो टू हीरो सीरीज के चलते 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 5वें लेक्चर में हम लोग पहुंच गए हैं। और इस लेक्चर में हम लोग स्क्रू गेज की बात कर रहे थे। और स्क्रू गेज में लास्ट लेक्चर में बहुत ज़बरदस्त लेक्चर हुआ था। और आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो एरर ऑफ स्क्रू गेज। तो सबसे पहले फील करने का कोशिश करते हैं कि ये जीरो एरर होता क्या है, उसको समझते हैं। पहले जीरो एरर का क्या मतलब होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिखाया था ना, आलू को वजन करने वाला डिवाइस के बारे में, रीडिंग लेने से पहले ही रीडिंग दिखा रहा था उसमें। जैसे आलू नापना शुरू भी नहीं किए थे, अब 20 ग्राम दिखा रहा था। 1 केजी आलू खरीदे, तो 1 केजी आलू खरीदे तो नेट आलू कितना खरीदे? यस, पहले से 20 ग्राम का रीडिंग दिखा रहा था और 1 केजी का नाप लिए तो 980 ग्राम ही लिए। तो इसमें समझाने का कोशिश करता हूँ क्या होता है जीरो एरर। एक बार और समझाता हूँ जीरो एरर क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये आलू नाप, इसमें हम सब्जी खरीदने गए बाजार और इसमें 0 ग्राम दिखा रहा है, ठीक। और उसके बाद 1 केजी सब्जी लिया, यहाँ पर 1000 ग्राम दिखाया। तो टोटल रीडिंग क्या होगा? टोटल रीडिंग क्या होगा? 1000। ट्रू रीडिंग क्या होगा? ट्रू रीडिंग क्या होगा? 1000 और माइनस 0 ग्राम, यानी बाद वाला इतना, शुरू वाला इतना, तो कितना हो गया? यानी 1000 ग्राम का हमने खरीदारी किया। अब मान लेते हैं कि डिवाइस तुम्हारा ऐसा डिवाइस था कि शुरू में ही 20 ग्राम दिखा रहा था रीडिंग, ठीक है। और शुरू में ही 20 ग्राम रीडिंग दिखा रहा था और आलू लिए, इसमें डाले आलू। लास्ट लेक्चर में बताए थे आलू की कहानी। और 1 किलो आलू तोल लिए हम लोग इसमें। 1 किलो आलू मतलब कितना ग्राम? 1 किलो आलू बोले तो 1000 ग्राम आलू हमने खरीदा। तो ट्रू रीडिंग क्या होगा बताओ? ट्रू रीडिंग क्या होगा? ट्रू रीडिंग क्या होगा बताओ? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1000 तो हम खरीदे, लेकिन पहले से ही 20 ग्राम दिखा रहा था ना। तो इसलिए असली में आलू हम लोग कितना घर में लेके आए? 980 ग्राम ही आलू घर में लेके आए। मजा आ रहा है। तीसरा देखो, मान लेते हैं नापना स्टार्ट करने से पहले यहाँ 20 ग्राम का रीडिंग दिखा रहा है। और जब हम मेजरमेंट स्टार्ट करना शुरू किए, एक इधर हम जब मेरा 1000 ग्राम का रीडिंग दिखाने लगा इधर, जब आलू डाले, चीनी डाले, जो डालना है डालो। आलू चीनी खरीदना, सब्जी डाल दी, 1000 केजी दिखा रहा है। तो आप बताओ मेरा ट्रू रीडिंग क्या हुआ? ट्रू रीडिंग फील करने की समझ जरूरत है, फील करने की। अरे जब स्टार्ट की थे तो माइनस 20 ग्राम से था, तो माइनस 20 से 0 पर आएगा तो 20 ग्राम हो जाएगा, उसके बाद 1000 होगा। तो कितना रीडिंग हुआ बताओ? 1000 अब माइनस 20 ना, फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, तो टोटल कितना होगा? अरे वाह, ज्यादा लेके आ गए। यस, इसी को बोलते हैं जीरो एरर। जिसमें 3 तरह का जीरो एरर हुआ। एक को बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पहला वाला केस में क्या होगा? नो जीरो एरर। फर्स्ट केस को क्या बोलेंगे हम लोग? नो जीरो एरर। एक मिनट, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नो जीरो एरर। नो जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। इसमें क्या बोलेंगे? यस, पॉजिटिव जीरो एरर, यानी पहले से ही कुछ मेजर करके रखा हुआ है। कोटेड पॉइंट। यस, और इसको क्या बोलेंगे? यस, निगेटिव जीरो एरर, मतलब मेजरमेंट स्टार्ट करना शुरू किए ही नहीं और अभी ही माइनस 20 ग्राम का एरर दिखा रहा है। कौन सा एरर पसंद करोगे तुम? ये वाला? अच्छा, आलू खरीदने जाओगे तो तुम दोगे तब? ये वाला ज्यादा अच्छा है, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस, ये वाला चाहिए ठीक से, नो एरर, नो जीरो एरर वाली बात चाहिए। तो उसी प्रकार से हम जानना चाहते हैं कि स्क्रू गेज का
जीरो ईडर का क्या मतलब होता है उसको समझने का कोशिश करता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लेना ठीक से, वीडियो पॉज करके नोट कर लोगे। देखो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता है जीरो ईडर ऑफ स्क्रू गेज। तो कहता है कि स्क्रू गेज मान लेते हैं, स्क्रू गेज है, फोटो बनाता हूं, ध्यान से फोटो बनाना सीख गया होगा लगता है। इस प्रकार से ये मैं क्या दे रहा हूं मैं, यस, क्या दे रहे हैं, 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 समझ गया क्या बना रहे हैं हम लोग, स्क्रू गेज वाला हम लोग क्या बना रहे हैं, बोलो क्या बना रहे हैं, नहीं बोलोगे, बोलो, बोल दो, हम लोग स्क्रू बना रहे हैं, स्क्रू बना दिए। आप इधर लिए, सुंदर सा फोटो होना चाहिए, नहीं आप देखो मेजरमेंट स्टार्ट नहीं किए हैं अभी हम लोग, और इधर से क्या रहता है एड, मेन स्केल, और ये है सर्कुलर स्केल। बहुत लंबा फोटो बन गया, कोई बात नहीं, ये है रैचेट। इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल, इसको बोलते हैं मेन स्केल, इसको बोलते हैं बेस लाइन, और ये बेस लाइन हुआ सर्कुलर स्केल पर इस तरह से रहेगा, डिवीजन किया हुआ रहेगा, मान लेते हैं कि 50 डिवीजन है इस पर टोटल, और ये वाला मेन स्केल है मेरा, और ये वाला सर्कुलर स्केल है, रैचेट बोलते हैं इसको, और इससे ये कनेक्ट होता है इस प्रकार से, ज़्यादा दिमाग में लगाना, इसको यहाँ से जोड़ देना। अभी रीडिंग शुरू किया कि नहीं, जब दोनों जब दोनों जॉ को टच करेंगे तो उस समय अगर इसका वाला जीरो सर्कुलर स्केल का जीरो और लीनियर स्केल का बेस लाइन से कोइंसाइड करेगा, यानी इसका भी जीरो दिखाएगा, तो बोलेंगे नो जीरो ईडर। इसका मतलब हुआ में इसको बोलते हैं मेन स्केल, पता है कि नहीं, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, समझ, ऐसे घुमाएंगे क्या होगा, इधर ये खुलेगा, इधर, समझा कि नहीं बात, इधर जाएगा ऐसे। तो अब हम मान लेते हैं कि यहाँ कुछ नहीं डाले और ये वाला सिचुएशन पैदा हो जा रहा है, मान लेते हैं, फील करने का कोशिश करोगे, फील फिजिक्स में फील बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, जब फील करने लगोगे ना मजा आ जाएगा, तुमको सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। तो फील करने का कोशिश करोगे तो ये वाला मेरा मेन स्केल है और ये वाला मेरा सर्कुलर स्केल का, और मान लेते हैं कि पहले से 3 रीडिंग दिखा रहा है इस प्रकार से। 3 रीडिंग दिखाने का मतलब क्या हुआ, इसको 3 डिवीजन आगे घुमाएंगे तो 1 2 3 जीरो, जीरो वाला यहाँ दिखाएगा, 4 5 6 7 वाला यहाँ दिखाएगा। इसका मतलब हमको क्या हो रहा है, इसका मतलब हुआ अभी रीडिंग, यानी पहले से ही, यानी मेजरमेंट शुरू करने से पहले से ही सर्कुलर स्केल की 3 रीडिंग दिखा रहा है। क्लियर है बात, मेजरमेंट शुरू करने से पहले ही सर्कुलर स्केल का 3 रीडिंग दिखाई दे रहा है, इसमें लिख देता हूं मैं। अब एक और केस आता है, किनारे में लिख देता हूं मैं, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला मान लेते हैं मेन स्केल है और ये वाला सर्कुलर स्केल है। अब ये वाला सिचुएशन कुछ अलग है, मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर 50 मान लेता हूं, ठीक है 50, और हम लिस्ट काउंट बराबर मान लेते हैं 0.01 mm, ऐसा मान लेते हैं। आप देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, मान लेते हैं कि ऐसे घुमाएंगे 3 रीडिंग, मान लेते हैं कि जब यहाँ कुछ नहीं था तो ऐसे करते 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 यहाँ 47 नंबर आ गया, और इधर आ गया 48 49 50, जीरो वाला इधर आ गया, 47 48 49 50, यानी यहाँ 50वां नंबर आया।
और वैसे सिचुएशन में क्या होगा, इसको जब ऐसे करेंगे ना तो जीरो वाला आएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका वाला जीरो अंदर चला गया, -1 वाला होगा यहाँ पर, -1 वाला जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर स्केल के अंदर में मेन स्केल का जीरो घुस जाएगा। सर्कुलर स्केल के अंदर में मेन स्केल का जीरो घुस जाएगा, यानी निगेटिव रीडिंग दिखाएगा शुरुआत से ही। तो इसको कौन सा एरर बोलेंगे बोलो तो? इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। इसका मतलब मेजरमेंट शुरू करने से ही पहले रीड कर रहा है। दिखाए थे फोटो, पहले ही से ही 20 ग्राम का रीडिंग दिखा रहा है, यानी मेजरमेंट शुरू किए कि नहीं पहले से ही 3 रीडिंग दिखा रहा है। और ये मेजरमेंट शुरू करने से माइनस में दिखा रहा है, माइनस में, इसलिए इसको बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। अच्छा कैसे समझा माइनस में दिखा रहा है? अभी तो बता रहा हूँ ना, मेन स्केल का जीरो वाला अंदर घुस जाएगा, यानी जो मेन स्केल पर रीडिंग दिखाएगा वो कौन सा दिखाएगा? निगेटिव वाला दिखाएगा। इस तरह के एरर को बोलते हैं निगेटिव जीरो एरर। एक बात समझ लो, बोल रहा है ये तो पहले से ही रीडिंग ले रखा है। इसमें क्या है, लिख देता हूं मैं, ये तो पहले से ही, नोट्स अच्छा बना लेना, रीडिंग ले रखा है। नोट्स को देखोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं ले रखा है। कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है CSR सर्कुलर स्केल रीडिंग 3 है, नहीं। और ये वाला सिचुएशन में क्या है, कहता है बेस लाइन का जीरो छुप जाएगा और MS का नेगेटिव डिवीजन सर्कुलर स्केल के अंदर चला जाएगा। यानी बेस लाइन का जीरो, एक मिनट, मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के अंदर में छुप जाएगा। तो इसमें लिख सकते हैं बेस लाइन का जीरो छुप जाएगा और MS का नेगेटिव रीजन सर्कुलर स्केल के अंदर चला जाएगा। समझ में आ रहा है बात? ये सब नोट जो है ना PDF में जाके देख लेना है। क्लियर है बात? इसमें क्या करेंगे, मेन स्केल का जीरो सर्कुलर स्केल के अंदर छुप जाएगा और इसमें पहले से ही दिखा रहा है। तो इसमें अगर हम पॉजिटिव जीरो एरर बोलेंगे, निकालोगे तो कितने, कैसे निकालेंगे? इसमें कैसे निकालेंगे? अब टोटल रीडिंग क्या आएगा? टोटल रीडिंग जैसा हम लोग जानते हैं, क्या लिखते हैं? टोटल रीडिंग बराबर क्या लिखेंगे? टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा? टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा? फॉर्मूला बताओ, टोटल रीडिंग का फॉर्मूला क्या होगा? बढ़िया से पता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। टोटल रीडिंग, थोड़ा पीछे लिखता हूं मैं, टोटल रीडिंग बराबर होगा मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, है ना? अच्छा एक बात बताओ, पॉजिटिव जीरो एरर का वैल्यू कितना होगा? तो यहां लिखेंगे प्लस, फॉर्मूला क्या होगा? प्लस, फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मतलब एक डिवीजन सर्कुलर स्केल का कितना मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग लीस्ट काउंट। यानी सर्कुलर स्केल का इसमें कितना है, 0 से लेके 1 2 3 डिवीजन चला गया, तो एक डिवीजन जो सर्कुलर स्केल का नापेगा उसको बोलेंगे लीस्ट काउंट। तो कितना डिवीजन नाप रहा है? 3 डिवीजन नाप रहा है। तो लीस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विथ बेस लाइन। समझ में आ रहा है बात? यानी एक रीडिंग जो सर्कुलर स्केल का नापेगा उसको बोलेंगे लिस्ट काउंट। ऐसा ऐसा 3 रीडिंग दिखा रहा है तो एक रीडिंग में इतना, तो 3 रीडिंग में कितना, इसीलिए लिस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन। बेस लाइन से कौन सा नंबर सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है उसी से कर दो ना गुना, बहुत आसान है। अगला इसमें क्या आएगा निगेटिव जीरो में? इसमें क्या होगा? माइनस कर देंगे। और लिस्ट काउंट, इसमें मामला जरा अलग है। इसमें 47 लिख दोगे क्या? इसमें अगर हम सवाल बनाना चाहेंगे तो क्या होगा,
लिस्ट काउंट इंटू 3 लिखेंगे इसमें, नहीं लिस्ट काउंट गुना 3 लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, लिस्ट काउंट गुना 47, नहीं 47 नहीं लिखेगा। असल में 0 से 48 49 0 से 3 ही डिवीजन पीछे है, ये 0 से 3 डिवीजन पीछे, 47 डिवीजन पीछे नहीं है, 0 से 3 डिवीजन पीछे होने के वजह से सर्कुलर स्केल का निगेटिव रीडिंग हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ बेस लाइन। समझा कि नहीं बात, माइनस क्या करेंगे, कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ बेस लाइन। तो मान लेते हैं इस सवाल में मान लेते हैं 0.01 है लिस्ट काउंट, मान लेते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है, तो इसका क्या आंसर होगा, प्लस यहाँ करेंगे 0.01 इंटू 3 करेंगे, यानी 0.03 मिलीमीटर इसका पॉजिटिव जीरो एरर हुआ। ओहो नीचे दिखा नहीं, देखो ये नीचे वाला दिखाई नहीं दिया था ना, इसको दोबारा ऊपर में लिख देना, इस फोटो को मिटा के ध्यान पूर्वक देखना, कोई बात नहीं इसको हटाता हूँ। देखो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ऊपर से लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव जीरो एरर, इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। अब बराबर क्या होगा, फार्मूला याद रखना, प्लस लिस्ट काउंट गुना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन, इसको बोलेंगे, इसको हम लोग हमेशा बोलते हैं बेस लाइन। क्या बोलेंगे, बेस लाइन। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब लिस्ट काउंट यानी एक डिवीजन कितना मेजर कर सकता है उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट गुना, इसी को दोबारा लिखना है, गुना नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग विथ बेस लाइन ऑफ MS। और निगेटिव जीरो एरर में क्या लिखेंगे, निगेटिव जीरो एरर। फॉर्मूला को फिर से लिख देता हूं मैं, यहां लिखे थे माइनस कर देना है लिस्ट काउंट, यहां बोले थे ना 3 लेना है, 50 माइनस 3 लेना है, यानी क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस करना है कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ बेस लाइन, किसके साथ, बेस लाइन के साथ। देखने में थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्लस लिस्ट काउंट बराबर हम मान लेते हैं, पहले बोले थे ना लिस्ट काउंट बराबर हम मान लेते हैं 0.01, तो 0.01 और थर्ड नंबर इसका कोइंसाइड कर रहा है तो 0.03 mm हो जाएगा। और इसका क्या होगा, बहुत आसान है, लिस्ट काउंट यहाँ पर कितना बराबर क्या हो गया, माइनस लिस्ट काउंट कितना है 0.01 और गुना यहाँ कितना लेंगे 47 लेंगे, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 है ना, 50 में से 47 को टोटल में क्या लिखे थे, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन माइनस कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ बेस लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना यहाँ पर दिया हुआ, 50 दिया हुआ था पहले ही, और कोइंसाइडिंग था 47, तो 50 माइनस 47 यहाँ लिखेंगे, यहाँ कितना होगा 3 हो जाएगा, ये भी 0.03 हो गया, निगेटिव जीरो एरर। तो एक दो सवाल बना लेते हैं ना, इस बार जो पूछा हुआ ना जेईई में तगड़ा सवाल है, बना के देखते हैं, क्लियर हो गया होगा।
नीचे जो था ना लिखा हुआ उसको भी देख लो, थोड़ा सा देख लो, 1 मिनट, दिख रहा है? यस, नोट कर लोगे, वीडियो को पॉज करके या नोट कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबरदस्त सवाल तुम्हारे लिए मैं यहाँ रखा हूँ। देखो, कहता है द पिच एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू 0.5 एंड 100। इसका मतलब क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है PITCH, पिच बराबर दिया हुआ 0.5 mm, नहीं, इसका मतलब पिच दिया हुआ, इसका मतलब नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन बराबर 100। यहाँ से तुमको LC लिस्ट काउंट निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। तो LC बराबर क्या होगा बताओ तो? अच्छा, पूरा देख लेते हैं ना। कहता व्हेन द स्क्रू गेज इज फुली टाइटेड, जब स्क्रू गेज को फुली टाइट करेंगे, यानी हाँ, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, अरे वाह, जीरो एरर की बात कर रहा है, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल लाइज 3 डिवीजन बिलो द मेन लाइन। एक बात तुमको ध्यान दिलाना था, उसमें जीरो एरर में, पॉजिटिव जीरो एरर में जीरो किधर जाएगा और निगेटिव जीरो में जीरो किधर जाएगा, फिर से दिखा दूंगा। तो कहता रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड सर्कुलर स्केल आर 5.5 और ये 48 रिस्पेक्टिवली है। तो पहले हम लोग जीरो एरर निकाल लेंगे ना, तो जीरो एरर पॉजिटिव वाला है कि निगेटिव वाला बोलो तो। ऐसे याद रखना, कम नंबर वाला जब कॉन्साइड करे ना तो समझना पॉजिटिव वाला, और ज्यादा नंबर वाला कॉन्साइड करेंगे तो समझना निगेटिव वाला। ऐसे में ट्रिक बताया था। अब इसमें क्या कर रहा था, देखो जीरो एरर के बारे में बात कर रहा था, मतलब तीसरा डिवीजन कॉन्साइड कर रहा था और इसका मतलब हुआ जीरो नीचे आएगा। एक बात याद रखना, पॉजिटिव जीरो एरर में बेस लाइन से नीचे रहेगा जीरो सर्कुलर स्केल वाला, यानी सर्कुलर स्केल वाला जीरो बेस लाइन के नीचे रहेगा। यानी यहाँ 3 रीडिंग अभी से दिखा रहा है। तो पॉजिटिव जीरो एरर का क्या कितना वैल्यू आएगा? पॉजिटिव जीरो एरर का कितना वैल्यू आएगा मेरे पास? तो कितना आएगा? प्लस लिस्ट काउंट गुना 3 ले लेंगे, यहाँ पर लिस्ट काउंट इंटू 3 ले लेंगे, लिस्ट काउंट इंटू 3। तो यहाँ पर लिस्ट काउंट क्या होगा? लिस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। यस, दिया हुआ पिच बाय नंबर ऑफ CSD कितना होगा? 0.5 mm डिवाइडेड बाय 100। इसका मतलब 0.0, तो ऐसे आ जाएगा, लगता है क्या है, एक तो था ये 2 और आगे, इतना mm आ जाएगा लिस्ट काउंट। तो पॉजिटिव जीरो एरर कितना होगा? 0.005 इंटू 3, 0.015 mm आ जाएगा। क्लियर है? यस। तो टोटल रीडिंग क्या होता है पता है कि नहीं? टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा? लिखने में दिक्कत आ रहा है, कहाँ पोजीशन ढूंढता हूँ। बोर्ड पर तो क्वेश्चन ही भर गया है। रीडिंग क्या आएगा बोलो तो? टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, यही आएगा टोटल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग बराबर मेरा यहाँ कितना बता रहा था, देखो यहाँ दिखा रहा था मेन स्केल रीडिंग बराबर 5.5, इसको हम लिखता हूँ मैं 5.5 mm। बढ़िया है। सर्कुलर स्केल डिवीजन मतलब लिस्ट काउंट गुना 48 कर दें, 48 डिवीजन है। तो इसको क्या करेंगे, लिस्ट काउंट हुआ 0.005 और गुना 48 कर देंगे। समझ में आ रहा है बात? और यहाँ माइनस करेंगे, पॉजिटिव जीरो है ना, 0.015, 0.015 mm, सब mm में, सबको गुना भाग कर देना है। कैसे करेंगे देखो, 5.5 प्लस यहाँ करेंगे 5 अट्ठे 40, 5 चौका 20, 4 24, 24 करता हूँ, 24 का 4 इधर आ गया, 3 इधर ले लेता हूँ, इस तरह से आ जाएगा। सही है। और ये हुआ माइनस 0.015। तो जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा?
240 में से 15 घटाएंगे तो 225 आएगा, और 225 यहाँ पर आएगा तो 5.725 आएगा क्या? यस, ये वाला आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ बात? एक और सवाल लेते हैं इसी साल का जेईई मेन वाला। क्या ले लूँ ना? ले लेता हूँ। ये है जेईई मेन 2018। वाह, बहुत नया क्वेश्चन है। जेईई मेन सॉरी 2021 का। मजा आ जाएगा। कहता है द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 1 mm एंड 100 डिवीजन दिया, तो एलसी निकल जाएगा यहाँ से। कहता है जब कुछ नहीं रखेंगे जॉ के बीच में तो जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केच 8 डिवीजन नीचे लग रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव जीरो एरर होगा। जीरो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे रहेगा तो पॉजिटिव जीरो एरर, और रेफरेंस लाइन से ऊपर रहेगा तो नेगेटिव जीरो एरर, याद कर लेना। ओके, व्हेन वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जॉ, हाँ द फर्स्ट लीन, अब वायर रखेंगे तब, यानी मेजरमेंट शुरू करेंगे तब की बात है। फर्स्ट लीनियर स्केल इज क्लियरली विजिबल, इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग फर्स्ट हो गया। व्हाइल 72 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विथ बेस लाइन, द रीडिंग द रेडियस ऑफ द वायर इज क्या होगा? सबसे पहले हम लोग लिस्ट काउंट निकाल देते हैं, तो बराबर क्या होगा? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ CSD। पिच यहाँ कितना है? 1 mm, यहाँ ये कितना है? 100 है, तो 0 पॉइंट ऐसे आ जाएगा, दिया हुआ है ना। उसके बाद पॉजिटिव जीरो एरर निकाल देते हैं। पॉजिटिव जीरो एरर कैसे निकलेगा? बराबर होगा लिस्ट काउंट गुना कोइंसाइडिंग डिवीजन, 8 है यहाँ। समझ में नहीं यार है? 0.01 गुना 8 यानी 0.08। तो टोटल रीडिंग बराबर क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। यस, मेन स्केल रीडिंग क्या होगा? एक डिवीजन दिखाई दे रहा है। एक डिवीजन का मतलब हुआ, देखो ये असल में कहानी आ रहा है जब रीडिंग करते थे, इसका एक डिवीजन और इसका 72वां एक डिवीजन, ये रीडिंग दिखा दे रहा है। जब वायर को डालेंगे बीच में, तब जब वायर को बीच में डालेंगे तो इस तरह का सिचुएशन बनेगा, है ना। वायर को डालेंगे तब, यानी मेजरमेंट शुरू करेंगे तब ये वाला सिचुएशन होगा। तो मेन स्केल रीडिंग बराबर कितना हो जाएगा? mm में दिया हुआ है 1 mm, यहाँ ये mm में दिया हुआ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है पिच जो है ना 1 mm, यानी इसके यहाँ पर जीरो आएगा, सॉरी यहाँ जीरो आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ जीरो आएगा और यहाँ 1 आएगा। एक रीडिंग आया, और जो 1 mm में पिच है, यानी दो रीडिंग के बीच का दूरी को पिच बोलते हैं, 1 mm दिया हुआ है। और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होगा? 72वां है, इसका मतलब हुआ लिस्ट काउंट 0.01 गुना 72 कर देंगे, अब माइनस 0.08 यहाँ से निकाल दिए। ये जो आएगा ना डायमीटर आएगा, कितना आएगा? ये 72, अब 72 8 80, तो 1.72 और 0.08, 0.80 आ जाएगा, तो 1.80 आएगा ना, और उसका आधा कर देंगे। ये 72th न है। एक मिनट, ये क्या आ जाएगा नीचे जो करेंगे तो? ये 72 में से 8 गया, कितना हो जाएगा? 1.6। 72 में से 8 जाएगा तो कितना जाएगा? 4, 1.64। ये हो गया मेरा डायमीटर, ये हुआ मेरा डायमीटर। तो रेडियस बराबर, रेडियस पूछ रहा था ना, रेडियस बराबर क्या होगा? डायमीटर का आधा हो जाएगा, डायमीटर का आधा, 1.64 का आधा। और ये जो मेजर करेगा डायमीटर ना नापेगा, अब पूछ रहा रेडियस कितना होगा, तो आधा हो जाएगा 0.82। तो मिलते हैं अगले क्लास में शानदार लेक्चर के साथ, तब तक इसको देखिए और एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक।